स्पेस हमेशा से ह्यूमंस को अट्रैक्ट करता आया है। रात को स्काई में चमकते हुए स्टार्स देखकर हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल आता है, क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? इसी सवाल का एक बड़ा हिस्सा जुड़ा है हमारे पड़ोसी प्लेनेट से, मार्स को लोग रेड प्लेनेट भी कहते हैं क्योंकि उसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड रस्ट ज़्यादा है तो उसे लाल रंग देता है। लेकिन मार्स सिर्फ लाल कलर की वजह से इंटरेस्टिंग नहीं है। साइंटिस्ट को लगता है कि कभी ना कभी मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती थी, और अगर पास्ट में लाइफ थी तो चांसेस है कि कुछ फॉर्म में आज भी हो। चलो इस टॉपिक को एक स्टोरी की तरह समझते हैं। सबसे पहले ये समझो कि मार्स और अर्थ में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों रॉकी प्लैनेट्स हैं, दोनों के पोल्स पर आइस कैप्स हैं, दोनों पर सीजन्स होते हैं, और सबसे शॉकिंग बात, मार्स का एक दिन लगभग 24.6 आवर्स का होता है, जो अर्थ के 24 आवर्स के बहुत क्लोज है। अब सोचो, अगर दो प्लैनेट्स इतने सिमिलर हैं तो क्या दोनों पर लाइफ हो सकती है? यही थॉट साइंटिस्ट को एक्साइटेड करता है। मार्स पर ह्यूज वॉल्केनोज भी हैं। ओलंपस मून्स नाम का वॉल्केनो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो है। मार्स पर डीप वैलीज, कैनियंस और ड्राई रिवर्स बेड्स भी मिले हैं। इन सब से एक स्ट्रॉन्ग हिंट मिलता है कि कभी मार्स पर फ्लोइंग वाटर था, और जहाँ पानी वहाँ लाइफ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अर्थ पर जहाँ भी पानी मिला है, चाहे डीप ओशियंस हों, ग्लेशियर्स हों या अंडरग्राउंड लेक्स, वहाँ माइक्रोस्कोपिक लाइफ ज़रूर मिली है। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं फॉलो द वाटर। मार्स पर सैटेलाइट्स और रोवर्स ने ऐसे साइंस डिटेक्ट किए हैं जो बताते हैं कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मार्स पर रिवर्स, लेक्स और शायद ओशियंस भी थे। कुछ जगह पर मिनरल डिपॉजिट्स मिले हैं जो सिर्फ पानी की प्रेजेंस में बनते हैं। आज के मार्स पर सरफेस पर लिक्विड वाटर स्टेबल नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर बहुत कम, बहुत थिन है, लेकिन आइस फॉर्म में पानी पोल्स पर और अंडरग्राउंड मिल चुका है। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अंडरग्राउंड सॉल्टी वाटर आज भी हो सकता है। हम ह्यूमंस अभी मार्स पर फिजिकली नहीं गए, लेकिन हम अपने रोबोट्स भेजे हैं। ये रोबोट्स रोवर्स कहलाते हैं। ये चल सकते हैं, फोटोज़ ले सकते हैं, रॉक्स एनालाइज कर सकते हैं और डेटा अर्थ पर भेजते हैं। नासा ने मल्टीपल रोवर्स भेजे हैं जो मार्स की सॉइल और रॉक्स स्टडी करते हैं। इन रोवर्स का मेन गोल है पास्ट लाइफ के क्लूज ढूंढना। अगर किसी रॉक में ऐसे केमिकल सिग्नेचर्स मिल जाएं जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी से जुड़े हों तो वो एक ह्यूज डिस्कवरी होगी। रोवर्स ने मीथेन गैस भी डिटेक्ट की है मार्स के एटमॉस्फेयर में। मीथेन इंटरेस्टिंग है क्योंकि अर्थ पर मीथेन का एक बड़ा सोर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। हाँ, मीथेन जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से भी बन सकती है, लेकिन फिर भी ये एक एक्साइटिंग क्लू है। स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया में भी मार्स एक्सप्लोरेशन में हिस्ट्री क्रिएट की है। इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान दुनिया का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस मिशंस में से एक माना जाता है। इंडिया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स की ऑर्बिट तक पहुंच गया, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस मिशन ने मार्स के एटमॉस्फेयर और सरफेस के बारे में वैल्यूएबल डेटा भेजा। इसे दुनिया को ये भी समझ आया कि स्मार्ट प्लानिंग से लो बजट में भी ग्रेट साइंस हो सकती है। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट, सोचो अगर मार्स पर माइक्रोबियल लाइफ मिल जाए, छोटे बैक्टीरिया जैसे लाइफ भी अगर कंफर्म हो गया, तो इसका मतलब होगा कि लाइफ यूनिवर्स में कॉमन हो सकती है। इससे ये आइडिया स्ट्रांग होगा कि लाइफ सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं है। हो सकता है कि यूनिवर्स में हज़ारों प्लैनेट्स पर लाइफ हो। ये डिस्कवरी रिलीजन, फिलॉसफी, साइंस सब पर डीप इम्पैक्ट डालेगी। लोग अपनी एग्जिस्टेंस को नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे। कुछ साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स का सपना है कि फ्यूचर में ह्यूमंस मार्स पर कॉलोनी बनाएं। आइडिया ये है कि अगर अर्थ पर कभी मेजर डिजास्टर हो तो ह्यूमैनिटी के पास बैकअप प्लैनेट हो। मार्स पर कॉलोनी बनाना ईजी नहीं होगा, वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत ठंडा है, रेडिएशन ज़्यादा है, फूड ग्रो करना मुश्किल है। लेकिन टेक्नोलॉजी फास्ट इम्प्रूव हो रही है। 3D प्रिंटेड हैबिटेट्स, आर्टिफिशियल ग्रीन हाउसेज और ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम्स पर रिसर्च चल रही है। हो सकता है 100-200 साल बाद ह्यूमंस मार्स पर रेगुलरली जा रहे हों। मार्स सिर्फ साइंस का टॉपिक नहीं है, ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी का सिंबल है। जब हम मार्स की फ़ोटोज़ देखते हैं तो लगता है जैसे कोई साइलेंट वर्ल्ड हमें बुला रहा हो, एक लोनली डेजर्ट प्लेनेट जो कभी शायद जिंदा था। मार्स हमें यह रिमाइंड कराता है कि प्लैनेट्स चेंज हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेयर लॉस, ये सब प्लैनेटरी स्केल्स पर रियल है। कुछ लोग कहते हैं कि मार्स का पास्ट हमें अर्थ का फ्यूचर समझा सकता है। मार्स की स्टोरी एक्चुअली ह्यूमन स्टोरी है, क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन और सर्वाइवल की स्टोरी। हम जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से आए और हम क्या अकेले हैं। शायद एक दिन कोई रोवर या एस्ट्रोनॉट एक जैसा प्रूफ ढूंढ ले आए जो बोले यस देयर लाइफ वॉज देयर, और दिन हिस्ट्री चेंज हो जाएगी।